हेलो एवरीवन। सो कल ही मैंने एक हायरिंग डाली थी यहाँ पर डिलॉयट की, दैट इज़ फॉर एसोसिएट एनालिस्ट। ठीक है, आज डिलॉयट ने बीटीए और इस हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि ये रोल बेस्ड हायरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। ये कोई मास हायरिंग नहीं है, पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, सच्चाई आपके सामने पहले ही रखना चाहूंगा। कोई मास हायरिंग नहीं है। द रीजन इज इसका जो पे पैकेज होता है वो 7.6 एलपी होता है। ये हायरिंग हमेशा रोल बेस्ड आती है, फ्रेशर्स के लिए आती है, ऑफ कैंपस में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए आती है। अब कोई बच्चा कितना टैलेंटेड है, उसने अपने रिज्यूम में क्या लिखा है, या वो कैसी जुगाड़ लगा रहा है, बिकॉज जुगाड़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव गुड कनेक्शंस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू द रिक्रूटर एंड यू कैन गेट द इंटरव्यू। ठीक है, पहले ही सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, दे कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड फाइनली आज यहां पर डिलॉयट की तरफ से एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग का अनाउंसमेंट किया गया है जिसका रोल सेम है जो मैंने आपको कल बताया था, दैट इज बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट। पे पैकेज यहां पर आपका 7.6 एलपीए रहेगा एंड दिस इज द हाईएस्ट रोल ऑफर टू द फ्रेशर इन डिलॉयट। नाउ विल टॉक अबाउट दिस, क्या क्या तरीके हैं अप्लाई करने के लिए, मैं आपको कैसे सजेस्ट करूंगा अप्लाई करने के लिए। तो वो चीज़ें ज़रा ध्यान से सुनना, इस अपॉर्चुनिटी को समझते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, आगे की एप्लीकेशन पे आपको असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद ऑल द डिटेल्स। आपके सामने जो हायरिंग मौजूद है आप देख सकते हो, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, यही रोल मैंने बताया था आपको कल। बीटेक फ्रेशर हैदराबाद, हैदराबाद जॉब लोकेशन रहेगी। टॉकिंग अबाउट दिस, बिजनेस सॉल्यूशन एनालिस्ट ग्लोबल एम्प्लॉयर एनालिस्ट की पोजीशन पर हायर कर रही है। क्लियरली क्या चीजें मेंशन किया गया है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मैनुअल टेस्टिंग होगी, डे टू डे सपोर्ट होगा, रिसर्च ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। यूजी क्या है, बीटेक की रिक्वायरमेंट है। पीजी एनए, बीटेक का मतलब ये नहीं है कि बी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट हैव स्किल्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, प्रोफिशिएंसी विद माइक्रोसॉफ्ट सूट, मोस्टली नोटेबली Outlook, Excel, strong organization skills, excellent communication skills, strong analyticals and problem solving skills की requirement है। The ability to apply practice experience for future work की requirement को रखा गया है। Not talking about this, जब आप इसमें अप्लाई करोगे कुछ चीजें आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, बट पहले मैं आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी डिस्कस करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किनको अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज वेट करना, आगे प्रमोशन है और उसके बाद प्लीज उस चीज को जरूर चेक करना, डायरेक्टली अप्लाई मत कर देना। वीडियो में आगे आप लोगों के साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ। सो आज के टाइम पर जहाँ पर जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें सिखाएंगे। एंड सेकंड, द बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पर आपको फुल प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्यो जॉब कोर्स। एंड यहाँ पर ये वाला जो कोर्स होने वाला है वो पे आफ्टर प्लेसमेंट होने वाला है, दैट मीन्स यू विल पे द फीस आफ्टर गेटिंग प्लेस। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स एंड आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक्यू जॉब फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, ये कोर्स आपको बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल फंडामेंटल से सारी जॉब रिलेवेंट स्किल सिखाएगा। साथ साथ में दिस इज अ पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स, दैट मींस यू विल पे द फीस ओनली आफ्टर योर प्लेसमेंट। सो दिस इज अ ग्रेट फीचर ऑफ दिस कोर्स कि आपको यहाँ पर पे करना है आफ्टर योर प्लेसमेंट। ओके, ऑल्सो यहाँ पर अभी तक टोटल 1500 प्लस स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, 41 एलपी तक की हाईएस्ट सैलरी गई है, 450 प्लस यहाँ पर पार्टनर कंपनीज हैं और 7.2 एलपी तक की एवरेज सैलरी गई है। ऑल्सो यू कैन रीड अबाउट द स्टूडेंट रिव्यूज जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस हो चुके हैं काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज में। यहाँ पर अभी आपको 2 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारी डिग्रीज एंड बैकग्राउंड को एलिजिबल रखा गया है। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी बैकग्राउंड, एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड, यू कैन रजिस्टर फॉर दिस। आपके बैकग्राउंड यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। साथ साथ में दिस इज अ पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स एंड यहाँ पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट सम फीचर्स, तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर इनका खुद का पूरा एक डेडिकेटेड पोर्टल है। ऑल्सो यू कैन गो थ्रू द वीडियो जिसमें सारे पोर्टल के फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है। डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर आपको कोर्स में देखने को मिलने वाली है जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ले रहे होते हैं। डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, खुद का डेडिकेटेड प्लेसमेंट पोर्टल है और यहाँ पर वीकली कॉन्टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं जिनमें आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनकी डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम भी होने वाली है जो कि आपके सारे सेशंस कंडक्ट भी करवाएंगे। लाइक यहाँ पर आपको 1-to-1 एक्सपर्ट सेक्शंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको सॉफ्ट स्किल्स, एचआर इंटरव्यू, एप्टीट्यूड ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, रेज्यूम, लिंक्डइन पोर्टफोलियो बिल्डिंग, और यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस दी जाएगी टू द पार्टनर कंपनीज। सो वेट तो करो ही मत, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो अपनी लर्निंग की जर्नी को।
सो स्टार्ट करता हूँ कुछ चीजों को क्लियर आउट करना। फर्स्ट थिंग, इस वाली अपॉर्चुनिटी में 2024 बैच, 2023 बैच, 2022 बैच, ये सारे बैचेस एलिजिबल हैं। 2025 बैचेस में एलिजिबल नहीं है। डिलॉयट एनएलडी का जब अनाउंसमेंट होगा वो होगा 2025 बैच के लिए। सो बेसिकली 2025 बैचेस सिक्योर, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। बाकी बचे बैचेस को आई विल रिकमेंड टू अप्लाई इन दिस। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके होंगे अप्लाई करने के, ध्यान से समझना। पहला तरीका होता है अप्लाई डायरेक्टली, दूसरा होता है रेफरल। ठीक है, दो चीजें होती हैं। बट यहां पर मैं क्या आपको रिकमेंड करूंगा वो ध्यान से समझना। अप्लाई डायरेक्ट, द रीजन बीइंग इज कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई करो। अगर रेफरल लोगे 6 मंथ्स के फ्रीज पीरियड में आपको डोलेट की तरफ से डाल दिया जाता है। बाकी के बचे 6 मंथ्स में आप कोई भी रेफरल नहीं ले पाओगे। फॉरेन चांस अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो ओनली रेफरल अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई करो, बिकॉज रेफरल से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है अनटिल आप उस टीम को जानते हो। डिलॉयट में क्या होता है कि जिस टीम में हायरिंग हो रही है, अगर आपका उसका रिक्रूटर अगर आपको पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि आप रेफरल डलवा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा। इफ यू हैव गुड रिसर्च पावर, तो मैं आपको बस एक चीज रिकमेंड करूंगा। डिलॉयट में इंटरव्यू लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सपोज जैसे अगर आप देखोगे तो इसकी टीम क्या है, मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग। सो व्हाट कैन यू डू इज, आप रेफरल मत लेना, आप पोर्टल पे सबसे पहले डायरेक्टली अप्लाई कर दो। ठीक है, पोर्टल पे आप अप्लाई कर दो। पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली सर्च ऑन लिंक्डइन ऐसे व्यक्तियों को जो कि यहाँ पर वर्क कर रहे हैं डिलॉयट में। ओके, उसके बाद प्लीज चेक वन थिंग, अगर उन्होंने लिख रखा है मैनुअल टेस्टिंग इन डिलॉयट, ओके, उससे क्या होगा, जो मैनुअल टेस्टिंग की टीम वाला बंदा है आप उसको रीच आउट कर रहे होगे। अगर आप किसी मैनेजर को, रिक्रूटर को या फिर सीनियर कंसल्टेंट को अगर आप कांटेक्ट कर सको जो कि मैनुअल टेस्टिंग टीम का है, यू कैन शेयर द जॉब आईडी एंड देन यू कैन से कि अगर आप मुझको रिकमेंड कर सकते हो फॉर दिस पोजीशन, दैट थिंग यू कैन डू। डायरेक्ट रेफरल मत लेना। ठीक है, इसको शेयर कर देना, अपॉर्चुनिटी को बोलना कि इफ यू कैन रिकमेंड मी टू द रिक्रूटर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई थिंक वो लोग हेल्प कर सकते हैं। बाकी रेफरल लोगे, जैसा मैंने बताया 6 मंथ्स का एक फ्रीज पीरियड होता है डिलॉयट में रेफरल का, उसमें आप चले जाओगे। वो रिस्क मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप लो, बिकॉज उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है, अगर सब रेफरल ले भी लेंगे, जो इंटरव्यू है वो सिलेक्टेड लोगों को ही आने वाला है। बिकॉज जैसा मैंने कहा, ये रोल स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग है, मास हायरिंग नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट इज इट्स अ बिग हायरिंग, बिकॉज 7.6 एलपी का पे पैकेज है। दूसरी बात, इतनी भी छोटी नहीं होगी जैसा आप सोच रहे हो कि बहुत ही ज्यादा कम पोजीशन होंगी, अराउंड 50 तो होंगी। तो 50 ओपनिंग्स आर गुड इनफ टू सिक्योर योर स्पॉट। अगर फॉर एन एग्जांपल इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी में 10 से 15,000 एप्लीकेशन भी आते हैं, सो इट्स अ नॉर्मल कॉम्पिटिशन जो आपको बाकी अपॉर्चुनिटीज में भी मिलता है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड ट्राई योर बेस्ट, ट्राई टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। बाकी अप्लाई तो कर ही देना। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड उसके बाद मैं आपको दो चीजें और यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। पहला कि वे एस्पायर प्रोडक्ट मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही है, इंटरव्यू राउंड आप देख सकते हो, दैट इज ऑन 12 नवंबर। 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं 7 दिसंबर तक। डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी है, सो डो नॉट मिस टू अप्लाई। डायरेक्ट आप इंटरव्यूज दे सकते हो। बाकी दूसरी ईवाई टेकाथॉन एक्सपायर होने वाली है, सो डो नॉट मिस टू अप्लाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस फॉर 2025 बैच, 2026 बैच। ओके, सो इट्स ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, डो नॉट मिस टू अप्लाई। देन एक जो नई हायरिंग है अनाउंसमेंट, दैट इज फ्रॉम HSBC हायरिंग फॉर एनालिस्ट इंटर्न। सो दिस इज पोस्टेड ऑन 7 नवंबर, एक्सपायर हो रही है आज, आज एक्सपायर हो जाएगी। एनालिस्ट की इंटर्नशिप है। बाकी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट रखी है, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई। सो दैट्स आल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मिलेगा वर्क इंडिया ऐप का। सो वर्क इंडिया ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल फोन्स में, ये आपकी जॉब सर्च में आपको काफी हेल्प करेगी ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करके यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट द रिक्रूटर्स एंड उनसे आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो सारी चीजों के बारे में। ओके, सो आई विल बी पुटिंग आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।